आइए रामायण पाठ में आगे चलते हैं। प्रभु श्री राम की केवट पर कृपा कहानी पाठ 49 केवट कहानी। अब तक आपने पढ़ा कि किस प्रकार श्री राम जी ने निषाद राज को पर कृपा करी। फिर भगवान ने गंगा माँ को प्रणाम किया और भगवान केवट के पास आए हैं। मांगी नाव न केवटवान, कही तुम्हार मर्म मैं जान। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। भगवान बार बार कह रहे हैं कि केवट नाव लाओ, नाव लाओ, लेकिन वह एक केवट है जो सुन ही नहीं रहा है। संतजन कहते हैं ऐसा नहीं है कि भगवान बात मानना नहीं चाह रहा है, क्योंकि केवट जानते हैं अगर राम जी नाव में बैठ गए तो चले जाएंगे, किसी के कहने से रुकते नहीं हैं। भगवान महाराज दशरथ ने रोका पर नहीं रुके, माता ने रोका पर नहीं रुके, गुरु वशिष्ठ ने रोका पर नहीं रुके, सुमंत्री ने रोका नहीं रुके, और निषाद राज गुह ने रोका तब भी नहीं रुके। अब मैं रोकूंगा तो भी नहीं रुकेंगे, लेकिन जाएंगे तो तब ये जब मैं नाव लेकर आऊँगा। मैं नाव नहीं लाऊंगा। ये प्रेम है भक्त का, कहीं मेरे भगवान न चले जाएं। केवट कहते हैं भगवान मैं आपके मर्म को जानता हूँ। अब जरा थोड़ा सोचिए, भगवान के मर्म को कौन जान सकता है। बड़े बड़े योगी आए और चले गए, बड़े बड़े ज्ञानी और बुद्धिजीवी आपके रहस्य को, आपकी सत्ता और आपके स्वरूप को नहीं जान पाए, पर आपके मर्म को, भेद को मैं जाना गया हूँ। भगवान कहते हैं केवट तुम ये बताओ कि नाव में बिठाओगे या नहीं, क्योंकि हमें देर हो रही है और हमें जाना है। केवट कहते हैं प्रभु तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला स्त्री बन गई। मेरी नाव तो काठ की है और काठ पत्थर से ज़्यादा कठोर तो होता नहीं है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, आप पार भी नहीं पाएंगे और मेरी रोजी रोटी भी छिन जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदमु पखारन कहु। हे प्रभु यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण पखारने के लिए कह दो। एक संत कहते हैं कि इसी बीच केवट का बेटा आ गया। वो कहता है कि पिताजी इनके सिर्फ चरणों से ही खतरा नहीं है, इनके तो हाथों से भी खतरा है। आपको याद होगा ना कि इन्होंने सिर्फ धनुष को सिर्फ हाथ लगाया था और उसके 2 टुकड़े हो गए थे, इसलिए इनके हाथों में भी जादू है। तब लक्ष्मण जी ने जब ये बात सुनी तो कहते हैं बाप तो बाप, बेटा भी उस्ताद है, ये दोनों बाप बेटा हमें पार नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं बस एक बार नाव में बैठ जाएं, फिर देखूंगा इसको, क्योंकि लक्ष्मण जी को अंदर से बुरा लग रहा है। मेरे होते हुए रघुनाथ जी को हाथ फैलाकर मांगना पड़ रहा है। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन भगवान इस लीला का आनंद ले रहे हैं। भगवान को ऐसे हठीले भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भी प्रेम है। हे नाथ मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम मुझे आपकी दुहाई और लक्ष्मण जी की सौगंध है और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणा नैन चितई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। धन्य है ऐसा भक्त जिसने भगवान के चेहरे पर हंसी ला दी। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतरई पारू। श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव को कोई नुकसान ना हो। भगवान कहते हैं कि भैया जल्दी पानी ला और मेरे पैर भी धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जय श्री राम। सबको पार उतारने वाले अनंत भगवान स्वामी की जय हो, जय हो। इसी के साथ ये पाठ संपन्न हुआ। आप सब हमारे रामायण जी के पाठ पर बने रहें।
पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम और पुण्य के भागी बने। जय श्री राम।